हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ किसा। वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ दी स्पोर्ट्स साइड। आज की इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू कवर वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हो रहे हैं, उस हवाले से वी आर गोइंग टू कवर पाकिस्तान का स्क्वाड। और मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन सकीना नाज, जो कि बहुत ही वोकल हैं अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट ऑन ट्विटर। थैंक यू सो मच सकीना फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू दी स्पोर्ट्स साइड। आई होप यू आर वेल। Thank you so much, Kisa, for having me. It's nice to be here. यस, आई मीन हमने पहले बात की है बट दैट वाज़ ऑन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म। अब हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, सो लेट्स बिगिन सकीना। आई मीन स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम इज़ प्रिपेयरिंग एंड ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। अभी हमारा रिसेंटली एक वार्म अप मैच भी हुआ था दैट वी वॉन एंड वी आर गोइंग टू फेस 6 टीम्स एंड दिस टूर्नामेंट, और हमने क्वालीफाई करना है फॉर द वर्ल्ड कप जो कि अभी होगा इंडिया में लेटर दिस ईयर। जिसकी वजह से थोड़ी-सी बिल्डअप की बात करते हैं। हमने 2024 से कोई ओडीआई नहीं खेला, उसके बाद हमने कैंप्स बहुत किए। और जो हमारा अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियनशिप की जो कि थी 2022 टू 2025, जिस पे हमने 9th फिनिश किया विद 8 विन्स एंड 15 लॉसेस। तो सकीना, कैसे देखती हैं आप इस बिल्डअप को कि हम हारे, हम 9th पे फिनिश किया, उसके बाद हमने कोई ओडीआई सीरीज़ नहीं खेली सिंस 2024। द लास्ट सीरीज़ वाज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। और अब रीसेंट प्रैक्टिस मैचेस हुए, गद्दाफी में भी हुए, एलसीसीए में भी हुए। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस बिल्डअप और आप क्या कहना चाहेंगी? Yes, Kisa, I felt like there's been an eternity since I've talked about women cricket, and I thought it was just me कि मैं बात नहीं कर रही हूँ या मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो इसलिए ऐसे फील हो रहा है बट आई जस्ट चेक द रिकॉर्ड और मैंने अभी भी डेट्स चेक की तो इट वाज लास्ट मई व्हेन वी प्लेड आवर लास्ट यस, ओडीआई एंड in October when we play our last international that was a T20. So it's not me, it's actually the team hasn't been active अलॉट। तो अगर हम बात करें सिंपली इस चीज़ की कि जब हमने लास्ट अपना ओडीआई खेला था, तो अगर हम उस चीज़ को देखते हुए देखें कि हम लोग जिन चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे थे, इट वाज़ टू प्ले 50 आवर्स, टू यस, बी एबल टू स्टे एक्टिव इन दोज़ 50 आवर्स और उस चीज़ के बाद कि ओके, वी एंडेड दैट चैंपियनशिप विद दीज़ की टेकअवेज़ कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद वी स्पेंट लाइक मंथ्स एंड मंथ्स स्टेइंग नॉट एक्टिव। वी पीसीबी ने आप उतना मैच प्रैक्टिस दिया ही नहीं उसके बाद। उन्होंने कहा कि अच्छा ये हम यस, नहीं कर सकते, हम करेंगे ही नहीं। तो यस, अभी जब मैं देख रही हूँ तो इवन कि आप चलो इंटरनेशनल को भी साइड पे कर देते हैं कि ओके आपने इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं दी है, ओके व्हाटएवर। बट डोमेस्टिक भी हमने जो लास्ट खेला वो नवंबर एंड दिसंबर में खेला था, उस चीज़ को भी 3 मंथ्स हो चुके हैं। एंड देन वी हैड लाइक camps back to back. We played almost like 10 practice matches in those camps and in those two camps, like one happened in Faisalabad and the other यस, one in Lahore, right? So यस, the other thing is कि जो practice matches होते हैं at the end of the day they are practice matches. जहाँ पर आप कभी प्लेयर को वापस बुला लेते हो खेलते हुए को, कभी जो है वो बीच में से प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं, कोई रेस्ट पे चला जाता है। वो क्योंकि वो प्रैक्टिस मैचेज़ होते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। यू कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कि वो आपको लगे कि एक्चुअल मैच है, लेकिन एक्चुअल मैच होता तो नहीं है। उसका प्रेशर, उसका जो फिज़िकल एक आपने प्रेशर कैरी करना होता है प्लेयर ने, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा जो आपका मेन मैच होगा। सो द यस, प्रॉब्लम सो सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि कि आप जो है वो अपने प्लेयर को इनएक्टिव रख रहे हो और ये चीज़ें बिल्डअप कर रही हैं आपके अभी जब मैचेस होंगे तो उसमें कहीं न कहीं असर कर सकती हैं। द थिंग इज़ कि व्हेन वी हैव दीज़ काइंड ऑफ इश्यूज़ फ्रॉम अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लेवल तो हम प्लेयर्स के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप प्लेयर को तो तनकीद तब करोगे ना कि जब उसको बाकी सब कुछ मिल गया था, अब वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। बट द एग्ज़ैक्टली। थिंग इज़ कि जब हमने वो चीज़ें ही नहीं दी अभी तक उसे, तो फिर देन हाउ आर वी सपोज्ड टू लाइक हम प्लेयर्स पे कैसे बात करेंगे और प्लेयर्स को कैसे करेंगे? तो वो कहीं न कहीं इवन टू द क्रिटिक्स इट्स लाइक इट फील्स लाइक कि हम एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बस बोले जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर को फिक्स करना है, स्ट्रक्चर को फिक्स करना है। लेकिन अभी तक तो स्ट्रक्चर को फिक्स करने के आई डोंट नो कि क्या किया है पीसीबी ने। क्योंकि पहले तो फिर भी देयर वाज़ अ टाइम कि व्हेन द कम्युनिकेशन वाज़ प्रीटी लाइक गुड कि इवन कि अगर वो डिसीजन जैसे भी ले रहे हैं, इट वाज़ एक्चुअली विज़िबल। अभी कैलेंडर नहीं आता हमारा डोमेस्टिक का या इंटरनेशनल का और चीज़ों को जो है वो एंड मोमेंट तक रखा जाता है लाइक इट्स लाइक वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद पीसीबी फॉर द इन्फॉर्मेशन। सो या यस,
वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग तो अगर सिर्फ़ हम इस चीज़ से बात करें कि हमने हमें मैच प्रैक्टिस मिली है कि नहीं मिली, हमारे प्लेयर्स उस हिसाब से रेडी हैं कि नहीं, तो इट डज़न्ट फ़ील लाइक कि वी वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन फिर हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं टुवर्ड्स कि ओके वी गॉट अ गुड कोचिंग स्क्वाड, वी हुँ, गॉट गुड प्लेयर्स। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको होप देती है कि ओके दे हैव स्पेंट सो मच टाइम टुगेदर, सो दैट प्रोबेबली विल हेल्प अस इन प्लेइंग वेल इन दोज़ मैचेस। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि रियल टाइम प्रैक्टिस तो नहीं है, बट या वी विल सी व्हेन द मैचेस विल हैपन, बिकॉज़ अभी प्रैक्टिस मैच, अभी आपका वार्म अप मैच हुआ है एक विद येस। थाईलैंड। वी वॉन इट प्रीटी वन साइडेड, बट द थिंग इज़ कि जो मेन मैच होगा वो उससे ऑब्वियसली अगेन थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। Yes, you know, I mean, you covered pretty much about the build up. अच्छा सही ना, इसमें ये होता है कि जो प्लेयर्स हैं ना, वो भी टाइम अगेन इस चीज़ को ज़रूर कह रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही होती। इवन आई रिमेंबर आलिया रियाज़ ने इत्तेफ़ाक कहा था कि उनको वो मैच प्रैक्टिस नहीं मिलता, उनको वो चीज़, एक ऐसा एथलीट जो आपको एक चाहिए होती है, एक प्रॉपर रनडाउन आपको चाहिए होता है बिफोर द मेन इवेंट। अगर मैं यहीं पे मेंस टीम की बात करूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थी, उससे पहले हमने एक प्रॉपर ट्राई नेशन सीरीज़ खेली विद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट द थिंग इज़ वो बात इसी यहाँ पे ही ऑब्वियस हो जाती है कि आप कितना एक चीज़ को वो अहमियत दे रहे हो। अब यहीं पे अगर आप एक ट्राई नेशन सीरीज़ कर लेते, आप आयरलैंड के साथ खेल लेते, आप वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल लेते, आप किसी और नेशन के साथ खेल लेते। बट एक जो प्लेयर को वो जो स्टेडियम में आप जब प्रॉपर मैच खेल रहे होते हो, बेशक इट्स इट्स बायलैटरल सीरीज़, इट रियली मैटर्स। तो वो आप को जो एक प्रेशर हैंडल करने का या बाकी आपको एक प्रॉपर गेम टाइम मिल जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती। और उसके अलावा एक और बात यहाँ पे सिकीना मैं बात करना चाह रही थी कि इनकंसिस्टेंसी भी इसमें फिर बहुत आ जाती है। आप एज़ अ मैनेजमेंट और इवन एज़ अ कैप्टन आप पूरी तरह से श्योर हो नहीं सकते कि आपने किस प्लेयर को किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि आपने वो प्रॉपर एक रन दिया ही नहीं है प्लेयर को। एम आई राइट, या आप इसमें कुछ और ऐड अप करना चाहेंगी? No, you are completely right. Like I was just checking this record अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, हम रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले, so I was seeing कि ईमान फातिमा was like the third highest run scorer in last domestic एग्ज़ैक्टली। tournament, right? So up she is nowhere to be seen. So we don't know what happened to her. ठीक है? There might be a dip in the form. Okay, that some this thing was pointed out or something like that, but we are not sure कि whether that was the thing that happened or not. ठीक है? अब सदफ एग्ज़ैक्टली। शम्स की हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली, आई वाज़ अबाउट टू से दिस। यस, यस, प्लीज़ She कैरी was ऑन। she was part of the squad till the till like I guess इंग्लैंड सीरीज़ आई मीन yeah, लास्ट ला England जो हमने series जो 24 में खेली थी, एंड शी वाज़ द exactly. स्टैंड आउट प्लेयर। उस सीरीज़ में Yeah. शी वाज़ द स्टैंड आउट प्लेयर। तो अभी ओके डोमेस्टिक अच्छा नहीं गया, बट अगेन डोमेस्टिक के बाद भी आपके पास 3 महीने गुज़र चुके हैं उस चीज़ को। तो मे बी अब उसका फॉर्म अच्छी हो गई हो, बट देयर इज़ नो वे टू टेल कि ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने एग्ज़ैक्टली। मैचेस तो खेले ही नहीं। आपने तो जो आपका पास एक फिक्स बंच ऑफ प्लेयर था, जो ओके यू पिक्ड इट अप और आपने उनको फिर कैंप्स में बुलाया, उनसे उनके साथ मैचेस वगैरह किए, जो भी किया। बट द थिंग इज़ के प्लेयर को तो ये फील होगा ना कहीं न कहीं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, कि मे बी चांस मिलता तो हम स्कोर कर जाते, हम रन कर जाते, बहुत चीज़ हमारे काम आ जाती। अभी तो जो है वो ये है कि जिनको मौका मिला कि कैंप में आए, तो दे गेट टू परफॉर्म, दे गेट टू प्ले और एंड दे गेट टू इम्प्रेस द कोचेस। तो जिनको मौका ही नहीं मिला उनका क्या? और डोमेस्टिक तो हो ही नहीं रहा ना, कि वो होता रहेगा तो एक कहते हैं ना बैकग्राउंड में वो चल रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा, वो तो रुक जाता है। वो तो तभी होता है जब सब फ्री होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये अ, चीज़ तो है। जी। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स स्कॉट सकीना, फिक्सचर में तो वो यू विल बी प्लेइंग राउंड रॉबिन, और सबसे ज़्यादा मुझे वेस्ट इंडीज़ का ही डर लग रहा है, और उसमें हेले मैथ्यूज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। आई थिंक यू नो द रीज़न्स व्हाई। बट थोड़ी-सी स्क्वाड पे बात करते हैं। 15 मेंबर स्क्वाड हमने अनाउंस किया। हुँ, निदरडा नहीं थी, तुबासन गॉट इंजर्ड, एंड इस हुँ, पॉइंट पे भी मैंने बात करनी है कि हर टूर्नामेंट से पहले हमारा एक ना एक प्लेयर, मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। आई मीन ये कोई हुँ, पिछले लास्ट 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स की बातें हो रहा है, कभी फातिमा सना इंजर्ड हो रही हैं, कभी डायना बेग इंजर्ड हो रही हैं। तो खैर तुबा हसन गॉट इंजर्ड, और हमने अरूप शाह को पिक किया इंस्टेड ऑफ
गुलाम फातिमा और उमामा सुहेल इज़ बैक इन द स्क्वाड, आलिया रियाज़ भी हैं, नतालिया परवेज़। सो योर ओवरऑल थॉट्स ऑन द स्क्वाड और आपका क्या व्यू पॉइंट्स हैं? एंड उसके अलावा जब आप थॉट्स बता दें तो अपनी मुझे प्लेइंग 11 भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी फॉर द क्वालिफायर्स? ओके, सो अभी आपने इंजरी की बात की, तो अगर मैं बताऊँ तो आई एम वाचिंग वुमेन क्रिकेट फ्रॉम लाइक 2016 प्रॉपर्ली लाइक उससे पहले तो खैर मैच देखने को मिलते भी नहीं थे ना, यू कैन जस्ट फाइंड स्कोर कार्ड्स एट टाइम्स। यस, यस। तो 2016 से 2016 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, तब जवेरिया खान पहले मैच में इंजर्ड हुई थी। 2025 चल रहा है, हर वर्ल्ड कप से पहले एक इंजरी मस्ट है। ये तो ब्रांड न्यू अपडेट दी आपने मुझे नहीं इट्स पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स बीन 10 इयर्स। तो आप जो बात कर रहे हो ना, अगर वो इंजरी नहीं होती तो कोई मेन प्लेयर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर के आ रहा होता है, मतलब किसी ना किसी का कमबैक हो रहा होता है। अभी आपके पास यस, इंजरी भी है, आपके पास कमबैक भी है। तुबा हसन इंजरी होकर चली गई, शहबाज अख्तर जो है वो कमबैक कर रही हैं कमबैक आफ्टर लाइक करिए। ऑलमोस्ट अराउंड 2 इयर्स। हाँ, 1.5 ईयर्स से यस, ज्यादा ही हो चुका है आई थिंक। तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तो आई डोंट नो, इट्स अ लक फैक्टर और व्हाटएवर इट इज। नजर उतारने की जरूरत है, काले बकरे देने चाहिए। अच्छा हमारी मेंस टीम के साथ भी ये मसला रहता है। Yeah, I think it's like part and parcel. If I'm being very honest, आई थिंक बहुत कम लकी टीम्स होती हैं जो जिनका वर्ल्ड कप से पहले ऐसे ऐसे कुछ उनको फेस करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखो ना, क्लोजली फॉलो करो, तो हमें लगा था शायद सिर्फ हमारी टीम है, लेकिन नहीं, वो ऑटोमेटिकली और सबके टीम्स साथ ही भी होती है। यस, कहीं ना कहीं ये चीजें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो आई गेस इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। लेकिन जो हमारी जैसी टीम्स हैं, वहां पर इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। लाइक अभी तूबा हसन नहीं यस, है, so now we are questioning कि okay, we got Arup Shah, but will Arup Shah be able to fill the shoes or not? yeah, And then we have Ghulam Fatma in reserves. So whether it was a right call or not, ठीक है, तो अब हम उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो थोड़ी सी वीक टीम्स होती हैं, उनके लिए ये चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं, जब एक एक भी प्लेयर में आपका मिसिंग हो जाता है। तो जहाँ अभी अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे स्क्वाड को देख के ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि ओके इट वाज लाइक डिसअपॉइंटिंग स्क्वाड था, या फिर ऐसे ऐसे यस, कोई कोई मेजर मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इट्स अ फाइन स्क्वाड। The main problem for me is कि ये this bunch of players uh, मुझे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कराते हैं, ठीक है। लाइक वो जो एक I'm just going to like I don't know what is it, मे बी अभी क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमें इस तरह की कोई विक्ट्रीज नहीं मिली हैं, शायद इसकी वजह से है यस, ये मे चीज। बी। लेकिन तो मेरा जो है वो वही वही चीज रह जाती है कि ओके, नाउ वी गॉट गुल शवाल, दे आर लाइक ये न्यू कमर्स ही हैं टीम के अंदर, ठीक है। और फिर वी हैव अरूप, ये भी एक न्यू कमर है, नजीहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इन 3-4 प्लेयर्स को निकाल दें, तो बाकी प्लेयर्स हालाँकि काफ़ी टाइम से हैं टीम के साथ, और काफ़ी मतलब एक अच्छा सीनियर्स का स्क्वाड भी है। लेकिन कहीं न कहीं वही एक चीज़ मेरा थोड़ा-सा रहता है कि वो कहीं न कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आपको एक लगता है ना फ़ील होता है। एंड मेबी मुझे लगता है कि शायद इसकी रीज़न ये भी है कि जब हम कंपैरिज़न में रखते हैं ना अपनी टीम को बाकी टीमों के, सो फील लाइक कि यस, जो बाकी टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी अभी की जो हम टीम्स को रखते हैं। तो वो मुझे याद है कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हमने पहले खेले हैं, तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंस नहीं होता था, या मतलब ऐसी फीलिंग नहीं होती थी। आपको लगता था कि ओके, यस, कहीं न कहीं कहीं न कहीं मसला करेंगे हम लोग, हो सकता है कर जाएँ, लेकिन हम लोग फिर भी निकल जाएँगे। लाइक आई रिमेंबर दैट जो भी जब हमारे लास्ट हमने क्वालिफायर्स खेला था, जवेरिया खान वाज़ लीडिंग, सो इट वाज़ अ वेरी मेसी टूर्नामेंट फॉर अस। बीच में कोविड आ गया था, तब हम बच गए थे। बट द थिंग वाज़ कि उस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले वाली ये वाली फीलिंग नहीं थी कि देयर माइट बी अ 50-50 थिंग गोइंग इन। हम यही था कि मसला करेगी स्क्वाड, क्योंकि हमारी कर सकती है, बट वी विल बी एबल टू क्वालिफाई। अभी जब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ टीम्स दैट आर प्लेइंग, स्पेशली यस, आयरलैंड, एंड बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज एंड देन वेस्ट पाकिस्तान, इंडीज। सो यस, देयर लाइक 4 टीम्स जिनका आपको देख के लगता है कि यार इनको तो वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए, वैसे ही खेलना चाहिए। तो इनमें से अब 2 टीमों को क्वालिफाई करना है। सो इट्स लाइक अब तो यहाँ पर आके फिर आप होते हो कि वन मिसस्टेप और आप गए काम से। ये भी होता है। और उसके अलावा अगर हम होम सीरीज़ की बात करूँ ना, होम रिकॉर्ड का, तो अभी रिसेंटली हमने मतलब अगर मैं लास्ट 6 ओडीआईज़ की बात करूँ, तो उसमें से हमने 5 ओडीआई हमने होम पे ही हारे हैं। मतलब यस, पाकिस्तान मेंस टीम वाला हाल है।
और अगर मतलब होम पे हम आ रहे हैं और अगर मैं सीरीज़ की भी बात करूँ मतलब 2 ऑफ लाइक 4 जो हमने लास्ट 4 सीरीज़ होम पे खेली उसमें से 2 सीरीज़ हम हारे हैं, ठीक है? तो हुँ, मुझे वो भी थोड़ा-सा एक प्रेशर सा फ़ील हो रहा था कि हाँ, वी विल बी प्लेइंग होम फेवर भी होता है जस्ट आई मीन हुँ, होम और जब आप होम पे खेलते हैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और लाहौर इज़ सच अ ग्राउंड पे जहाँ पे फैन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइक हुँ, लाहौर इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। बट मैं ये सोच रही थी कि इट कैन बी एडेड प्रेशर फॉर द वुमेन्स टीम एज़ वेल। आई मीन गिवन कि हमारा रीसेंट रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा एंड गिवन वी हैव लॉस्ट लाइक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एट द होम एज़ वेल, ऑल्दो हमने आयरलैंड को क्लीन स्वीप किया था। हुँ, बट यहाँ पे अगर मैं आपसे इस स्टार्ट के अलावा पूछूँ कि की प्लेयर्स आपके लिहाज से कौन है? आई मीन आलिया रियाज़ इज़ ऑफ कोर्स देयर, देन देयर इज़ लाइक फातिमा सना who will be playing very first tournament as a captain. uh, वो आई 50 ओवर फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो हुँ, आपके लिहाज से who will be the key player लाइक ऐसा कौन सा प्लेयर है कि जो आपको लग रहा है कि कैन बी द वेरी जो कि पाकिस्तान के लिए like can turn the tides for the Pakistan and can be the come to the man, come to the O type of player. तो आप हुँ, कौन से प्लेयर पे बेट करेंगे सकीना? सादिया इकबाल। अ, ये तो गिवन है ना, ये तो मतलब ये तो मेरी प्रॉपर ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर है। हाँ, अगर लेकिन अगर सादिया इकबाल को थोड़ा साइलेंट कर देते हैं, सो आई फील लाइक कि जो हमारी अ, क्या कहना चाहिए कि हम कैसा करेंगे टूर्नामेंट के अंदर, वो डिसाइड करेगा हमारा टॉप ऑर्डर यस, बैटर्स। गुल, शवाल, मुनीबा, सिद्रा, ये 4 लोग, दे आर गोइंग टू डिसाइड कि वेदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि अगर अगर इनमें से 2 भी मैं कहती हूँ अगर तरीके से चल जाए ना, सो वी विल बी एबल टू लाइक डू वेल। लेकिन अगर हमने यस, वो वाला सीन देखा कि जहाँ पर आई डोंट वांट टू कोट अ फिगर किसी मैच का कि जहाँ पर ये होता रहा है हमारे साथ, सो तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत मसला बन जाएगा। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड स्टार्ट, इट्स आल्सो अबाउट द फैक्ट कि जब आप अगर आप फॉर एग्जांपल 50 ओवर्स में पहले बैट कर रहे हो, अगर आपने बोर्ड के ऊपर इतना स्कोर पुट ही नहीं किया कि प्रेशर यस, आपका कि आपका बॉलर प्रेशर डाल सके अगली टीम के ऊपर, तो फिर आप कैसे जीतोगे? तो वही चीज़ उसके ऑपोज़िट में आ जाती है कि अगर आप कोई ट्रिकी किस्म का स्कोर चेज़ कर रहे हो और आपका टॉप ऑर्डर जो है वो शुरू में ही बैठ गया, तो फिर तो नीचे वाले जो मर्ज़ी आके कर लें, देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी लाइक वो उसी की प्राइस आपको पे करनी पड़ जाएगी एंड में आके। और इस तरह के हमारा यस, बैटिंग ऑर्डर हमेशा होता है। सो आई फील लाइक कि ये 4 लोग जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस टाइम। अम, स्पेशली ऑब्वियसली गुल have been in the domestic for a very long time. गुल के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। But I feel like Muniba and Sidra are the 2 players who have to take the responsibility, who have to make sure that they sail the ship. Otherwise, like we won't be able to like put the blame completely on Shawal and Gul, यस। क्योंकि आई मीन हाँ, ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक अगर वो अच्छा करेंगी सो दैट्स वेरी वेल डन टू देम, लेकिन अगर कहीं पर कुछ दूसरा होता है तो मुनीमा एंड सिद्रा आर द वंस who will have to take the more responsibility and more pressure absorb करना सब कुछ उन दोनों की जिम्मेदारी है। तो और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुनीबा और सिद्रा को कोई माफी नहीं है इस दफा मेरी तरफ से। मुनीबा को तो बहुत बिल्कुल नहीं है। बहुत मिल चुकी हैं इन्हें माफियां, अब नहीं है। हाँ, वैसे मेरी मुझे सिब्रा नवाज़ से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं ओडीआईज़ में। शी इज़ वेरी गुड प्लेयर ऑफ ओडीआई। आई मीन शी इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेयर्स जिस पे आप कह सकते हो कि अगर ये मतलब सिद्रा नवाज़ थोड़ा लंबा खेल जाए तो पाकिस्तान कैन प्ले इवन प्ले आउट 50 ओवर्स। तो वो सिद्रा अमीन उस की टाइप बात के कर रही प्लेयर्स हैं हैं। आप यस, सिद्रा अमीन की बात कर रही हैं। सिद्रा नवाज़ सॉरी इज़ द सिद्रा कीपर। नवाज़ सॉरी सिद्रा नवाज़ सिद्रा नवाज़। अ, सिद्रा अमीन। यार सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो गई। सिद्रा मीन द या टॉप ऑर्डर बैटर। या यस, जिनकी अभी रिसेंट शादी हुई है, मैं और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आया था मेरे ज़हन में सकीना, हुँ, शवाल तो कमबैक कर रही होंगी, ठीक है? और जिस तरह से आपने कहा कि शवाल अगर परफ़ॉर्म कर जाएँ तो वेरी वेरी मच। और जिस तरह नशरा की थोड़ी-सी बात करनी थी मैंने आपसे कि नशरा के अगर हम रिसेंट टी20 आई जो था उनका हुँ, 2024 वो इतना अच्छा नहीं गया। आई मीन थोड़ा-सा डिप इन फॉर्म उनका आया था। अ, वो उस तरह से इकोनॉमिकल नहीं जा रही थी जिस तरह से हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई हुँ, मीन आई कैन मेबी आई एम वेरी हार्श ऑन दैट बट आई लिटरली लव हर टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी मेरी रिसेंट उनसे बात भी नहीं थी।
तो शी सेड कि वो अभी उन्होंने कोई नया बॉल से इतनी प्रैक्टिस नहीं किया एंड शी हुँ, इज़ वर्किंग विद लाइक ओल्ड ओल्ड बॉल पे उन्होंने ज़्यादा काम किया इन पार्टनरशिप विद सादिया उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग की है। तो हुँ, नशरा से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सकीना? आई मीन कंसिडरिंग शी डिडन्ट प्रैक्टिस विद द न्यू बॉल तो मेबी वो न्यू बॉल ना करें, बट मेबी शी कैन आई मीन लाहौर में वैसे भी थोड़ी-सी स्पिन को फेवरेबल हो जाता है। बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इफ आई टॉक अबाउट नशरा संधू? आई थिंक विद न्यू बॉल दे विल गो विद डियाना, सादिया येस, एंड फातिमा। तो यही 3 होंगी जो न्यू बॉल के साथ ज़्यादा जाएँगी। अ, त अब नशरा का ये है कि एज़ यू सेड कि देयर वाज़ अ डिप इन द फॉर्म, बट आई डू आल्सो फील लाइक कि इन these conditions, she should be able to like hold the fort for us. Like it's not like कि हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा ऊपर-नीचे चलता रहता है, पर शी इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर जिनकी जो परफॉर्मेंसेज़ उनकी डिप इन द फॉर्म वाले टाइम के ऊपर भी बाकियों से बेहतर होती हैं। ठीक येस, है? सो ज़्यादा उस चीज़ को अगर वो अपने ऊपर प्रेशर लेकर हावी ना करें और जस्ट गो विथ लाइक 1 आवर एट अ टाइम या 1 स्पेल एट अ टाइम, शी विल बी फाइन। शी विल बी फाइन आई फील लाइक। लेकिन कहीं न कहीं मुझे नशरा का लेके इवन एवरी बॉलर इज़ लाइक दैट, बट कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन येस, जब स्पेशली जब थोड़ा-सा बॉलर कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है कि कहाँ वो फील्ड सेट करेगा, कहाँ वो प्लान करेगा किसी को ट्रिक करने का। So Fatma obviously is a very good captain, and she has proved it then and again. She can like play a really good, thoughtful captain role. But in 50 hours, a game is a bit different. बिग डिफरेंस, येस, So yeah, so we will see how she's going to fare. आई होप के जो कोचेस हैं उन्होंने उनको बिठाया है, उनसे बात की है, उनको बस समझाया है, क्योंकि दिस इज़ और जो प्लान्स हैं हमारे वो हमारे प्रॉपर प्लान्स बने हुए होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक के अब हम ग्राउंड में जाके सोच रहे हैं कि हमने क्या करना क्या करना है। है? आई होप के प्लान्स अच्छे बनाए हुए होंगे, तो येस। या। ओहो! एंड जब मेरी रिसेंटली रामीन से बात हुई थी अबाउट द फातिमा सना कि मतलब वो कैसी कैप्टन है, तो हुँ, मतलब शी रियली एप्रिशिएटेड हर कि वो बहुत मतलब जिस तरह से आपने कहा कि वेरी थॉटफुल कैप्टन है, वेरी कंसर्निंग कैप्टन, जिस तरह से कैप्टन को होना चाहिए। आई मीन लाइक ऑफ द फील्ड मतलब वो प्लेयर्स के पास जाती हैं, टेक्स द फीडबैक इस तरह का फीडबैक रामीन से मुझे समय मिला था। अच्छा सकीना हुँ, हमने बॉलिंग की बात कर ली, बैटिंग की हमने बात कर ली, लेकिन बैटिंग का एक जो मेरे माइंड में कंसर्न था कि हमारी स्पिन अगेंस्ट स्पिन हम बहुत वीक हैं। हुँ, लाइक वी एवरेज लाइक 21 पॉइंट समथिंग सिंस 2022 अगेंस्ट हुँ, स्पिन अगर हम बैटिंग की बात करें। तो आई रियली होप कि हमने इस चीज़ पे भी काम किया बिकॉज़ दिस हैज़ बीन आवर इश्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब जब से मैंने हुँ। वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी ऑब्वियस कंसर्न फॉर अस और आई होप कि लाइक अंडर जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास अब एक अच्छा कोचिंग स्टाफ है, अंडर द मैनेजमेंट लाइक मोहम्मद वसीम एंड देन देयर इज़ अब्दुर्रहमान साहब एज़ वेल। तो आई रियली होप कि हमने उस गैप को ज़रूर फिल किया हो। अच्छा, अभी ना आपने स्पिन की बात की, सो आपने 2021 से आई थिंक स्टार्ट कोट किया है मुझे। तो अभी अब वो वाला टाइम फ्रेम, ये वो वाला जिसमें बिस्मा भी खेल रही थी, एंड येस, शी वाज़ वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन, ठीक है? तो अभी अगर आप देखो तो इस टाइम जो प्लेयर्स हैं हमारे, उसमें एक जो कंसर्न कहीं न कहीं वो ये भी आ जाता है कि जब आपकी दोनों तरफ से स्पिन लगती है मिड ओवर्स के अंदर, तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्ज़ैक्टली, हमा हम लोग स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, हम लोग प्रेशर प्रेशर बिल्ड होने दे रहे होते हैं अपने ऊपर, और वही चीज़ जो है बाद में हमारे जो गले पड़ जाती है आके। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप स्पिन को टैकल तो कर ही रहे हो, किस तरह कर रहे हो, उसके बाद जो आपकी स्ट्राइक रोटेशन है, वो बहुत क्या क्या कहना चाहिए कि उसको परफेक्ट के करीब होनी चाहिए कि आप क्विक सिंगल्स ले सको, क्विक डबल्स निकाल सको, और स्पेशली इन ओडीआईज़ अगर आप 3 टू 4 का एवरेज कैरी कर सकते हो इन मिड ओवर्स, ठीक है? ओनली थ्रू सिंगल्स एंड डबल्स, तो बीच में कहीं न कहीं बाउंड्री लगेगी, वो आपका बैलेंस होता रहता है। एग्ज़ैक्टली, तो ये चीज़ एक छोटी-सी बेसिक लेवल की एक चीज़ है कि आपको ये करना होता है। सो आई डू होप कि उन्होंने इस चीज़ पे काम किया हो। बाकी तो वी विल सी व्हेन वी आर इन द ग्राउंड कि हम क्या करेंगे। बट वी हैव लाइक रियली शार्प प्लेयर्स। गुल की बात कर लें, शहवाल की बात करें, मुनीबा येस, की बात करें, दे ऑल आर वेरी शार्प प्लेयर्स। सिद्रा ओके एट टाइम्स शी डू कि कभी-कभार लेज़ीनेस फ़ील होती है हमें उनकी। आलिया का भी थोड़ा-सा सीन है ये वाला, कि थोड़ी-सी लेज़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से बात करें तो गुल, शहवाल, मुनीबा आर लाइक रियली शार्प प्लेयर्स। सो आई आई होप कि
अब जो है वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को ना करें कि हम बिल्कुल स्पिन के आगे दूसरा हो जाएँ। लेकिन हाँ, द थिंग इज़ कि बेसिक्स को थोड़ा-सा बस कवर करने की ज़रूरत है। आप बेसिक्स को कवर करते जाओगे तो बाकी चीज़ें भी आस्ते-आस्ते अपनी जगह पे आती जाती हैं। एग्ज़ैक्टली इंशाल्लाह एंड आई होप कि हम पावर प्ले को भी थोड़ा अच्छा-सा खेल लें इस दफ़ा। अच्छा सकीना अपनी प्लेइंग 11 बताएँ आप? Okay, playing 11 is I'll go with Gul, Shawal, Muniba at 3. I'll go with Muniba at 3 क्योंकि मुनीबा मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा नीचे जाएँगे तो ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा। सिद्रा, ठीक है। देन फातिमा एंड देन आलिया। फातिमा और आलिया का ये है कि सिचुएशन के हिसाब से वी कैन शफल या देम यस। Yeah, and then I'll go with Najiha because obviously अभी जो है मेरा थोड़ा-सा मैं उस उनकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है कि उनको प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिद्रा नवाज़। बट आई डू हर्ड कि Najiha was carrying an injury. I think she's completely fine now because she played the last warm-up match. वार्म अप गेम। Yeah. So I'll go with Najiha, but if there's a concern of like fitness, so there is no harm in going with Sidra Nawaz क्योंकि आपको 50 आवर्स में विकेट कीपिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है यस। कहीं तो या लेकिन I'll go with Najiha and then Aru, Sadia, Nashra and Diana. अच्छा आपने उमामा सैल को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखा? Yeah, like किसकी प्लेस पे रखूंगी यस। मैं नहीं दैट्स वेरी गुड टू सी बिकॉज़ अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी एंड दे वर इंसिस्टिंग कि उमामा को होना चाहिए एंड आई वाज़ लाइक नहीं उमामा इट्स टाइम टू मूव लाइक फॉरवर्ड अगर आप फ्रॉम उमामा। उमाइमा को रखोगे तो यू विल बी पुटिंग हर इन 4 at 4 or 5th, right? So you have यस। Sidra, you have Alia there or Fatma there. So you don't need her. फिर आप अपनी कहीं न कहीं आप क्योंकि ओके लेट मी बी ऑनेस्ट उमाइमा जो है वो शी इज़ लाइक अ गुड प्लेयर बट एट टाइम्स शी इज़ लाइक अ प्लेयर जो कि बर्डन फील होता है कि ना वो बैटिंग में कुछ कर पाती है, ना वो यस बॉलिंग में कुछ एग्ज़ैक्टली कर पाती है। सो यू आर गोइंग और टू कंप्रोमाइज़ यस। बोथ ऑफ साइड्स लाइक कि चलो एक आपने प्लेयर डाल दिया अंदर जैसे अरूब है, ठीक है? कि ओके अगर बैटिंग में चलो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि अभी शी इज़ लाइक नॉट प्लेयर जिसको हम कैसे कंसीडर कर सकेंगे बैटिंग में अच्छी हैं, बट एट लीस्ट शी कैन बॉल वेल, राइट? यस। तो थोड़ी-सी रिलायबिलिटी वहाँ पर आ सकती है। हम इस पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हुमायूमा का ये है कि शी इज़ लाइक 50-50 बैड इन एवरीथिंग। एंड जस्ट इट्स नॉट उन्होंने रिसेंटली सिर्फ बॉलिंग से परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आई मीन इफ यू आर गोइंग फॉर उमामा तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यू विल हैव द एक्स्ट्रा हुँ, क्या कहते हैं बैटर, यू विल हुँ, हैव द एक्स्ट्रा बैटर। तो वो जब वो हुँ, एक आपके वो जो वर्सेलिटी होती है जो आपको एक कहते हैं ना प्रिविलेज मिलता है टू प्ले हुँ। दैट ऑलराउंडर वो आपको वो नहीं मिल रहा था। मतलब वो हाँ, उमामा सुहेल आपको नहीं दे रही। आई मीन आई आई कांट प्रेफर कंपेयर। अगर हाँ। अगर वी हैव टू गो फॉर अनदर ऑलराउंडर कि हम अरूब की जगह पे किसी और को लेकर आते हैं या फिर हमें किसी बॉलर की जगह किसी और को लेकर आना पड़ता है। सो आई विल गो विद रामीन इंस्टेड ऑफ Yes, हुमायूमा। Ramin Shamim is very good. Ramin Shamim very good player मतलब शी इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर और मुझे ऐसा लग रहा था कि शी इज़ समवन जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन शी कैन रिप्लेस उमामा। या बट आई डोंट नो कि रामीन कितना अब टाइम हमारे साथ मतलब कि शी कैन कंटिन्यू like she has been here for quite a time. कब Yeah, से हैं? she's यस 29. यस कब से हैं मतलब लेकिन उनको वही फिर वही कंसिस्टेंट चांसेस वाली बात आ जाती है कि Hmm. टैलेंट वहाँ होता है और वो खैर वो फिर से वही डिबेट हो जाएगी बट आई रियली होप कि रामिन शमीम इस क्वालिफायर्स में 1-2 गेम ज़रूर खेलें। आई रियली होप। लेकिन जिस तरह से है बाकी मेरी प्लेयर्स टू वॉच आउट की अगर थोड़ी-सी हम बात करें द बिफोर कंक्लूडिंग तो मेरे लिए Hmm. तो वही शवाल एंड अरूब हैं एंड आई होप Hmm. लाइक मेरी मच एक्सपेक्टिंग फ्रॉम शवाल एंड अरूब के like not expecting but I'm just hoping that they go there and showcase what they are what their talent like मतलब कोई उन पे प्रेशर ना हो होना भी नहीं चाहिए because they very young और उन्होंने जब भी टीम में जगह बनाई है थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड बहुत सी परफॉर्मेंसेस देके बनाई है बहुत थे रूबन सवाल तो आई रियली होप दे गो एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ और सकीना आपके भी सेम प्लेयर्स टू वॉच आउट हैं या कोई और आप ऐड अप करना चाहेंगी? I'll add Najiha in it. She needs to nail this tournament यस शी for हैज़ our बीन वेरी future गुड sake. वैसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये बात आपने बहुत अच्छी की, मुझे बहुत अच्छी बहुत पसंद आई मुझे और मुझे समझ भी आ गई है।
और आपको भी समझ आ गई होगी कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ। अच्छा, नहीं हमने कोई एजेंडा नहीं चलाया भई। अच्छा सकीना कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को। मुझे आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताएँ वुमेन्स टीम से, ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन। आप हम क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। वेस्ट इंडीज़ या को हराना है भाई, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराना है प्लीज़। हमने हेले मैथ्यूज़ को हराना है। आई डोंट केयर किसको हराना है। सबको आई हराना है जस्ट हमने। आई जस्ट वांट देम क्वालिफाइड, क्योंकि अगर क्वालिफाई ना किया तो इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली बैड सिचुएशन। डोंट हाँ, डू दैट। like एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, इतने सदमे दुख मिल चुके हैं हमें रिसेंट टाइम में कि अब अल्लाह ताला को हमें खुशी दे देनी चाहिए। लेट्स सच होप में फॉर द अभी बेस्ट। आई मीन आई बट वैसे मेरी थोड़ी सी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है इस बार, टू बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट। गिवन फातिमा सना कैप्टन है और जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है हुँ, the recent tournament, I mean it takes a lot of heart, it takes a lot of courage to do that. मतलब हुँ, मेरे लिए कहना आसान होगा, आपके लिए सुनना आसान होगा, लेकिन जो इंसान जाके करता हुँ। है ना तो पता चल जाता है कि यार मतलब प्लेयर है। येस, येस, बिकॉज़ और वो आप यस सिचुएशन देखो ना इस टाइम यहाँ पर हमारी, कि हम जहाँ पर हम लोग खड़े थे आज, कोविड जब स्टार्ट हुआ तब जहाँ पर हम लोग थे, आज जब हम उसको कंपैरिज़न करते हैं तो वी हैव ओनली टेकन स्टेप्स बैकवर्ड। हमने आगे यस नहीं गए हैं, हम पीछे ही गए हैं जितना भी हम गए हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए जब आप देखते हो कि और फिर स्पेशली विद रिटायरमेंट्स, विद अब हम नीदर डार की बात कर लें तो लाइक शी शुड हैव अनाउंस्ड रिटायरमेंट बाय नाउ। यस लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आपके इर्द-गिर्द चल रही होती हैं, तो प्रेशर जो, क्योंकि इस चीज़ का प्रेशर ऑटोमैटिकली फातिमा पे भी आ रहा होगा ऑफ ऑल दैट सिचुएशन। तो इवन आप मैच में भी उतर भी नहीं रहे हो, अभी आप मैच ग्राउंड तक गए भी नहीं हो, बट लेकिन ग्राउंड से पहले जितना प्रेशर आप डील कर रहे हो, सिचुएशन का, चीज़ों का, लोगों का, लाइक आई वाज़ लाइक लिटरली जस्ट गूगलिंग द हेड ऑफ वुमेन विंग राइट नाउ, एंड शी, like I knew she was a DC Lahore before this position, but I'm just like shocked again by just walking through her profile right now. कि यार यस what so uh, so obviously players भी ये चीजें सोचते होंगे एज अ कैप्टन you have to play uh, the role of the devil as well at times, where you have to like क्या क्या एग्जैक्टली कहना चाहिए, defend management, and then you have to go to the management and ask the things for the players. तो आप दोनों तरफ से प्रेशर ले रहे होते हो उन चीजों का। So it's not like a very nice time to be a captain of the team. लेकिन but yeah, obviously kudos to her for doing a good, excellent job, and I hope she'll be able to uh, do well in this tournament and make everyone proud. इंशाल्लाह आई रियली होप कि टीम्स भी जेल आउट करें एंड गिव्स देयर बेस्ट, मतलब गिवन दे आपको परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप Hmm. रियली कि मतलब काफी सीजन्स प्लेयर्स भी हैं, so really hope they would do well in great as well. So Hmm. that's all, Sagina. Anything you want to add? Not really. I just want to wish the team best of luck, and to for everyone involved. Good luck, because this is a very busy time in Pakistan cricket with PSL happening on side by side. Let's hope that fans showed up in the ground. I think only at Gazafi Stadium the crowd is allowed. So I Yes. hope कि एटलीस्ट पाकिस्तान के मैचेस में चले जाओ, अच्छा लगेगा प्लेयर्स को भी, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। सो आई जस्ट अर्ज fans to show to go and watch the matches, and just best of luck to everyone involved, and yeah. Yes. Inshallah. Good luck, Pakistan cricket team. And thank you so much, Sakina, for joining us. That was it. And to know much about the squad, please go to the sports side and read Bilal Salim's article on this as well. He wrote pretty good things. So that's it. Thank you so much, guys, for joining us. Please like, share, subscribe to the sports side. And inshallah, we will be covering the women qualifiers on this platform. That's it. Allah Hafiz.